बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 के कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने हैं। एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस ऑलरेडी हम कर चुके हैं और चैप्टर टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी सारे अपलोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज थर्मल एक्सपेंशन डिफर बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस? प्रोवाइड एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दीज डिफरेंसेस। थर्मल एक्सपेंशन जो है ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंट कैसे होती है और एग्जांपल्स भी दें। इसका आंसर पेज नंबर 1 से लेकर 5 तक है। जी बच्चों, सॉरी पेज नंबर 2 पे था इसका आंसर। पेज नंबर 2 पे आके पहले तो आप थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन बता देंगे। थर्मल एक्सपेंशन इज चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस देन इट इज हीटेड। बस यहाँ तक की डेफिनेशन काफी है। उसके बाद आप अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे जो क्या है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। ये नेक्स्ट पेज पर भी जा रहा है, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, ये पूरा आप कंप्लीट करेंगे। उससे नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर आ जाएं तो इस पेज पर हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड है बच्चों, ये वाला टॉपिक आप करेंगे। देन पेज नंबर 5 पर हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस है, ये भी पूरा टॉपिक आएगा और इसके एंड तक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर खत्म होगा। सेकंड लॉन्ग है बच्चों हमारे पास, व्हाट आर सम प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन एवरीडे लाइफ सच एज एन कंस्ट्रक्शन मटेरियल और हाउस होल्ड अप्लायंसेस। थर्मल एक्सपेंशन की एवरीडे लाइफ में एग्जांपल्स बताएं, नताइज बताएं या यूजेस बताएं। इसका आंसर पेज नंबर 6 और 7 पे है। पेज नंबर 6 पे बच्चों यहाँ से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ, यहाँ से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर शुरू होगा। इस पूरे पेज पे उसके ने थर्मल एक्सपेंशन के सारे इस्तेमालात ही बताए हुए हैं और एक जो है वो नेक्स्ट पेज पर भी है जो कि है हॉट एयर बैलून। तो यहाँ तक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पूरा होगा। देन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज लेटेंट हीट? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन फेज ट्रांजिशंस लाइक मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। इसका आंसर पेज नंबर 13 से लेकर 15 तक है। लेटेंट हीट क्या है और इसकी फेज ट्रांजिशन में क्यों जरूरत है? पेज नंबर 13 के स्टार्ट पे बच्चों लेटेंट हीट, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर शुरू होगा। लेटेंट हीट की डेफिनेशन हम लिखेंगे, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला सारा टॉपिक आ जाएगा। इसके एग्जांपल भी आप देंगे। आइस वाली यहाँ पर जो है, ice at 0 degree Celsius absorb that heat remains at 0 degree Celsius until it completely melts into water। उसके बाद पेज नंबर 14 पर आए तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 में ही आएगा। पेज नंबर 15 तक बच्चों, यहाँ तक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो कंप्लीट होगा और साथ में आपने ये वाला ग्राफ भी शो करवा देना है। ये एक ही ग्राफ में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी, जबकि यहाँ तक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी आ रहा है, तो एक ही ग्राफ से दोनों चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, व्हाई डू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एक्सपेंड व्हेन हीटेड? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को जब हम हीट करते हैं तो एक्सपेंड क्यों हो जाती हैं, एग्जांपल्स के साथ बताएं। इसका प्रॉपर आंसर बुक पे नहीं था बच्चों, तो ये मैंने साथ में आंसर अटैच कर लिया, आप यहाँ से करेंगे इसको। जी बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बुक पे प्रॉपर नहीं था तो मैंने ये साथ अटैच कर लिया है, आप ये वाला करेंगे। यहाँ से इसको अच्छे से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेके तो अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा कि जब हम किसी चीज़ को टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा होता है बच्चों, सॉलिड की बात करें, लिक्विड या गैस की, तो उसके तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है बहुत इंक्रीज़। तो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज़ हो जाती है बच्चों तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत स्पीडली मूव करना शुरू कर देते हैं। जब वो बहुत फास्ट मूव करते हैं बच्चों तो एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं, यानी उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होने लग जाती हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी जगह से उड़ जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। इसी का प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो सॉलिड में बच्चों तमाम पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, फिक्स होता है, वाइब्रेट कर रहे होते हैं अराउंड अ फिक्स पोजीशन। लेकिन जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनके तमाम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं और इनके बॉन्ड्स टूटना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनमें जो एक्सपेंशन है वो बहुत कम होती है क्योंकि इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर इनको प्रोवाइड किया जाए तो तब इनमें एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे इनकी एक्सपेंशन बहुत कम ही रहती है। इनकी रियल लाइफ एग्जांपल देख लें तो जैसे रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक के बीच में आपने देखा होगा थोड़े थोड़े से गैप्स रखे जाते हैं। उनकी वजह यही होती है कि गर्मियों में जब हीटअप होने की वजह से ये ट्रैक्स जो हैं एक्सपेंड करें भी, इनमें एक्सपेंशन आए भी, तो इन गैप्स में आकर ये अपने आप को फिक्स कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। लिक्विड को जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं बच्चों तो यही काम होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत फास्ट हो जाती है, वो स्पीडली मूव करना शुरू कर देते हैं।
तो ये हीट क्या करती है अंदर जाकर पानी के तमाम मॉलिक्यूल्स की, एक तो इसने स्पीड ज़्यादा कर दी, दूसरा क्या करेगी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी। और जैसे ही ये बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी बच्चों तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होना शुरू कर देंगे, लिक्विड की सरफेस को छोड़कर उड़ना शुरू कर देंगे, यानी लिक्विड जितना भी है आपका चेंज हो जाएगा किसमें, गैस में या फिर स्टीम में। जैसे इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लें, मरकरी या अल्कोहल थर्मामीटर्स हैं। आप जब थर्मामीटर को किसी हॉट बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे ही थर्मामीटर जो है किसी हॉट बॉडी के साथ अटैच होता है बच्चों, तो थर्मामीटर में जो मरकरी होता है उसका सरफेस क्या होती है, उसकी लेवल क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, यानी उसमें मरकरी जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। और फिर जिस पॉइंट पर भी जाके रुकता है हमें पता चल जाता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना है। नेक्स्ट है बच्चों थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। गैसेस में क्या होता है, जब आप गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो पहले तो आपने याद रखना है कि सॉलिड और लिक्विड के निस्बत सबसे ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन जो है वो गैसेस में ही होती है। ठीक है, गैसेस में ऑलमोस्ट 0 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, तो मॉलिक्यूल्स फ्लाई अराउंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन एट हाई स्पीड। मॉलिक्यूल ऑलरेडी बहुत फास्ट स्पीड से हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जैसे आपने उनको हीट प्रोवाइड की तो हीटिंग अ गैस मेक्स इट मॉलिक्यूल जिप अराउंड एट मच हायर स्पीड। इनकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गैस इज इन फ्लेक्सिबल कंटेनर, द फास्टर मॉलिक्यूल स्मैश अगेंस्ट द वॉल्स हार्डर एंड मोर फ्रीक्वेंट पुशिंग द कंटेनर आउटवर्ड। अगर तो आपकी गैस जो है एक फ्लेक्सिबल कंटेनर में पड़ी हुई है तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत स्पीड से मूव करेंगे ना, जिसकी वजह से आपका कंटेनर जो है वो क्या हो जाएगा, पुश होगा आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि अंदर से मॉलिक्यूल्स उसकी दीवारों के साथ बहुत स्पीडली क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। डिग्री ऑफ एक्सपेंशन हमने पहले ही पढ़ ली कि सॉलिड और लिक्विड की निस्बत गैसेज में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होती है। रियल लाइफ एग्जांपल देखें बच्चों तो हॉट एयर बैलून, हीटिंग द एयर इनसाइड अ बैलून एक्सपेंड इट मेकिंग इट लेस डेंस। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि आप एक बैलून लें, उसमें हवा को भरें, आधा भर के आप उसको छत पे रखें। ठीक है, जैसे वो हवा जो है बच्चों गर्म हो जाएगी तो एक्सपेंड होगी। हवा जब गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, तो जैसे ही वो लेस डेंस यानी हल्की हो जाएगी तो उड़ना शुरू कर देगी, तो आपका बैलून क्या करेगा, उड़ना शुरू कर देगा। तो अक्सर औकात बैलून्स को उड़ाने के लिए थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस का प्रोसेस ही काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ वी हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन वाइड शैलो डिश and a tall narrow container kept at the same temperature, in which container will evaporation occur faster? Explain the reason scientifically। कह रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, एक हमारे पास खुली डिश है, ठीक है, जिसमें हमने पानी डाला हुआ है, शैलो डिश मतलब कि वो ज़्यादा गहरी नहीं है, और एक है जी टॉल नैरो कंटेनर, एक बड़ा सारा लेकिन लंबा सा कंटेनर है। एक खुली डिश है और एक लंबा कंटेनर है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर और सेम टेम्परेचर पर ही पड़े हुए हैं। बताएं कि इसमें वेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा, और रीज़न भी साइंटिफिकली बताएं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी बच्चों प्रॉपर बुक पे नहीं था तो मैंने ये आंसर इसके साथ अटैच किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यही याद करिएगा। दोनों बर्तनों में से जो वेपोरेशन है वो आपकी फास्टर होगी वाइड शैलो डिश में, कंटेनर जो दूसरा था लंबे वाला उसमें नहीं होगी। वजह क्या है, क्योंकि ये जो डिश है आपके पास ये खुली है, ठीक है। एक तो ये कि इसका एरिया ज़्यादा है, तो हमने पढ़ा था ना कि वेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। उसके बाद इसकी साइंटिफिक रीजंस भी दी गई हैं। फर्स्ट तो ये कि काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है अवेलेबल सरफेस बाउंड्री, और इसका कॉन्सेप्ट वही है जो हम ऑलरेडी वेपोरेशन के प्रोसेस में पढ़कर आ चुके हैं। इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। ये थी बच्चों आज की वीडियो, होप सो आपको ये पसंद आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर्स अपने पास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।